हाँ देखो बेटा, इसके पहले कल क्या पढ़े थे अपन ने? डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस से रिलेटेड था, ठीक है ना। मतलब कल जो हमने पढ़े थे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में जनरली आता है, ठीक, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, 12th के बोर्ड का एग्जाम हो। अब ये जो पढ़ रहे हैं ये भी कॉन्सेप्ट अच्छा है, ये ध्यान रखना, ध्यान से मेरी बात सुनो, है ना भाई। ये कॉन्सेप्ट अब जो पढ़ रहे हैं अपन, ये 11th में भी हमने पढ़े थे सरफेस टेंशन वाले चैप्टर में, ठीक है। ध्यान से देखो भाई, सपोज आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स, आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स। अब आइडेंटिकल वर्ड लिखा है, इसका मतलब रेडियस ऑफ ईच ड्रॉपलेट इज सेम। आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स का मतलब ड्रॉपलेट्स, रेडियस ऑफ ईच ड्रॉपलेट इज सेम, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ ईच ड्रॉपलेट इज सपोज स्मॉल आर, ठीक, ड्रॉपलेट्स। लेकिन यहां एक्चुअल में हम बात करेंगे चार्ज्ड ड्रॉपलेट्स, चार्ज्ड ड्रॉपलेट्स, ठीक, हैविंग चार्ज स्मॉल क्यू। मतलब हर ड्रॉपलेट में कितना चार्ज है? क्यू, ठीक। अमाउंट ऑफ चार्ज इन ईच ड्रॉपलेट इज स्मॉल क्यू, ठीक। अब क्वेश्चन क्या है? व्हेन दीज स्मॉल ड्रॉपलेट्स आर recombined and form a big drop. Small droplets are recombined and form a big drop. मतलब ये सब मिलकर अगर एक बड़ी ड्रॉप बना लें, ठीक, क्या बना लें? ये एक बड़ी ड्रॉप जिसका रेडियस कैपिटल आर है। रेडियस कितना है? कैपिटल आर, ठीक है। तो यहां एक्चुअल में हमको क्या फाइंड करना है, ध्यान से सुनो। अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ बिग ड्रॉप, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द बिग ड्रॉप, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एनर्जी ऑफ द बिग ड्रॉप। यानी बिग ड्रॉप की सारी चीजें हमको निकालना है, ठीक है। कब? लेकिन ध्यान से सुनो, देखो, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स मान लेते हैं स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स। आइडेंटिकल, भाई आइडेंटिकल वर्ड लिखा है, इसका मतलब सबका रेडियस सेम, कितना? स्मॉल आर। अमाउंट ऑफ चार्ज भी सब में सेम है, ठीक। अमाउंट ऑफ चार्ज इन ईच स्मॉल ड्रॉपलेट इज क्यू, ठीक है। व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स आर रिकम्बाइंड एंड फॉर्म अ बिग ड्रॉप, देन वी आर टू फाइंड चार्ज, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी ऑफ द बिग ड्रॉप। किसका फाइंड करना है हमको? बिग ड्रॉप का, ठीक है ना। चलो, तो ये कॉन्सेप्ट याद करो, 11th में सरफेस टेंशन वाले चैप्टर में हमने पढ़े थे, ठीक है ना। और इसका जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स जो है, नंबर ऑफ आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स एन की वैल्यू भाई या तो 8 दिया रहेगा या 27 या 64, इस टाइप से। क्यों? नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स ऐसा गिवन रहेगा जिसका क्यूब रूट आप ले सकते हो। भाई 8 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 1/3। 27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 3। 64 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 4।
ठीक है ना। चलो देखते हैं भैया। तो सबसे मेन चीज इसमें क्या है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना भाई। क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हेन एन आइडेंटिकल स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैविंग चार्ज q are recombined and form a big drop, then find the charge, capacitance, electric field, energy of the big drop। किसकी फाइंड करना है हमको, बिग ड्रॉप की। तो सबसे मेन चीज ये है कि कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन निकाल लें हम बस। ये निकल गया मतलब सारी चीजें निकल जाएगी अब, ठीक है। स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप, और कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ द बिग ड्रॉप। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर में हम रिलेशन निकाल लें, ठीक है ना। चलो अब क्या है, ध्यान देना, स्मॉल ड्रॉपलेट्स आर रिकम्बाइंड एंड फॉर्म बिग ड्रॉप, और बिग ड्रॉप स्प्लिट्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। ठीक भाई, छोटी छोटी ड्रॉप्स मिलकर या तो एक बड़ी ड्रॉप बना लें, या एक बड़ी ड्रॉप स्मॉल ड्रॉपलेट्स में स्प्लिट हो जाए। जो भी हो, एक चीज भर नहीं बदलेगी, क्या, वॉल्यूम। क्या नहीं बदलेगा, वॉल्यूम, है ना। ध्यान देना, यानी वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एन आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स एन स्मॉल ड्रॉपलेट्स, स्मॉल ड्रॉपलेट्स, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एन स्मॉल ड्रॉपलेट्स, ठीक। अब भाई हमने बोले ड्रॉप, तो ड्रॉप का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। कैसा, स्फेरिकल। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। तो यहां देखो, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप क्या होगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ एन स्मॉल ड्रॉपलेट्स, वॉल्यूम ऑफ एन स्मॉल ड्रॉपलेट्स, एंड ऑल द ड्रॉपलेट्स आर आइडेंटिकल, ऑल द ड्रॉपलेट्स आर आइडेंटिकल, ठीक। तो एक स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम निकाल के n से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो ऐसी कितनी ड्रॉपलेट्स हैं, n, तो n ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम क्या होगा, इनटू। बस इतना ध्यान रखना है, सिर्फ एक स्टेप याद रखना है आपको, बाकी प्रैक्टिस से हमारा सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। देखो कैसे, 4/3 पाई कैंसल, तो कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू एन स्मॉल आर क्यूब। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या, क्यूब रूट ले लो ना आप, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू n रेज टू 1/3 स्मॉल आर। कैपिटल आर इज इक्वल टू n रेज टू 1/3 स्मॉल आर, ठीक। या ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन n रेज टू 1/3। बात वही है, ठीक। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन, बस ये भर याद रहे, ये याद है, इसका मतलब हमारे सारे रिजल्ट्स आ गए। ये अगर याद है तो सारे रिजल्ट्स निकल जाएंगे, ठीक है ना। कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन, है ना। चलो अब हम रिजल्ट्स निकालते हैं। ठीक है, चलो
पहला पॉइंट, फर्स्ट, चार्ज ऑफ द बिग ड्रॉप, चार्ज ऑफ द बिग ड्रॉप, चार्ज ऑफ बिग ड्रॉप कितना होगा? चार्ज स्केलर क्वांटिटी है एंड चार्ज इज कंजर्व्ड, तो एक ड्रॉपलेट में कितना चार्ज था? Q। एक ड्रॉपलेट में कितना चार्ज था? Q। कितनी ड्रॉपलेट्स हैं? N। कितनी ड्रॉपलेट्स हैं? N। तो N ड्रॉपलेट्स का टोटल चार्ज कितना होगा? NQ। तो चार्ज ऑफ द बिग ड्रॉप तो निकल गया, चार्ज ऑफ द बिग ड्रॉप। ठीक, चलो सेकंड, अब हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बिग ड्रॉप, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बिग ड्रॉप। ठीक, तो किससे निकालेंगे? ध्यान से सुनो मेरी बात, देखो इधर कैसे करना है ये आप समझ लो, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको रिजल्ट हमेशा याद रहें। भाई अगर मानो रिजल्ट याद नहीं है तो कैसा करेंगे? तो अपने सॉल्व करते भी बनना चाहिए। ध्यान से सुनो, पहले हम क्या फाइंड कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप। ठीक है, एक हमने स्मॉल ड्रॉप लिए, एक स्मॉल ड्रॉप, रेडियस कितना? R, और चार्ज इसमें कितना है? Q, स्मॉल q। याद करो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में हमने पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज्ड शेल, शेल और कंडक्टर। सॉलिड है तो फिर कंडक्टर, सॉलिड है तो कंडक्टर। तो एक्चुअल में चार्ज रहता कहां पर है? सरफेस में, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम चार्ज को कहां मानते हैं? सेंटर में। ये चार्ज हम कहां मानते हैं? सेंटर में। ठीक है, अब चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो हम कहीं भी निकाल सकते हैं ना, लेकिन यहां सिर्फ इतना लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप, चार्ज्ड ड्रॉप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर हमको कहां निकालना है? अगर केवल इतना लिखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कहां फाइंड करना है? सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां फाइंड करना है? केवल लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्मॉल ड्रॉप, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां? सरफेस में। कहां? सरफेस में। तो चार्ज हम कहां मान रहे हैं? सेंटर में। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां फाइंड करना है? सरफेस में। मतलब चार्ज से कितने डिस्टेंस में? R। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q एट अ डिस्टेंस R क्या था फॉर्मूला? 1/4πε0 Q/r²। ठीक, क्या निकल गया ये? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप। क्या निकाल ली हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप। ठीक है, चलो अब क्या फाइंड करें? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द बिग ड्रॉप। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द बिग ड्रॉप, तो बिग ड्रॉप में चार्ज कितना है? कैपिटल Q। कितना है? कैपिटल Q। ठीक, चलो तो क्या होगा? 1/4πε0 चार्ज Q/r² होगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना? ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द बिग ड्रॉप इज इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज ऑफ द बिग ड्रॉप कितना?
एन क्यू। और कैपिटल आर की वैल्यू क्या थी? तो पहले तो ये रिजल्ट ध्यान रखना, सबसे मेन चीज, रेडियस ऑफ द बिग ड्रॉप इज इक्वल टू n रेज टू 1/3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप। मेन रिजल्ट तो ये है, मेन रिजल्ट ये याद रखना है आपको, इसी से सारे रिजल्ट्स आएंगे। तो कैपिटल आर को हम चेंज कर दें अब, तो कैपिटल आर मतलब n रेज टू 1/3 ऑफ स्मॉल आर, कैपिटल आर की वैल्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लें तो क्या लिखोगे? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू 1/4πε0, इसका स्क्वायर है ना, ये हो गया एन क्यू अपॉन, स्क्वायर करो इसका तो क्या होगा? n रेज टू 2/3 स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बिग ड्रॉप 1/4πε0। ठीक है, देखो इसको सॉल्व कर लो जरा, एक बार कर लेते हैं, बार बार नहीं। यहां देखो क्या लिखा है, n रेज टू 1, ये n रेज टू 2/3 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? -2/3। तो क्या होगा? n रेज टू 1 -2/3, यानी सॉल्व करने में कितना आएगा? n रेज टू 1/3 आ जाएगा। देख लो आप भाई, n रेज टू 2/3 ऊपर आ गया तो n रेज टू -2/3। अब n रेज टू 1 इंटू n रेज टू -2/3, तो n रेज टू 1 -2/3 यानी कितना आया? n रेज टू 1/3। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा? n रेज टू 1/3। ठीक, लिख दूं रिजल्ट? ठीक, तो इसको सॉल्व करने भी कितना आया? n रेज टू 1/3, और क्या है ये? q अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, n रेज टू 1/3 को पहले लिख लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द बिग ड्रॉप n रेज टू 1/3 क्या बच गया? देखो 1/4πε0 q/r स्क्वायर। देख लो आया? ठीक, लेकिन आप देखो ये वैल्यू किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप। ये वैल्यू किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप। तो क्या आया रिजल्ट? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द बिग ड्रॉप इज इक्वल टू n रेज टू 1/3। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप, ये रिजल्ट आ गया। ठीक, अब सॉल्व कर लिए ना, रिजल्ट आ गया, तो डायरेक्ट अब हम यहां से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट अब हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, मतलब क्या बोलोगे आप? रिजल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द बिग ड्रॉप इज n रेज टू 1/3 टाइम्स, n रेज टू 1/3 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। चलो, इसके बाद हम कैपेसिटेंस निकाल लें। क्या निकाल लें? कैपेसिटेंस निकाल लो। ठीक, किसका? कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप। क्या फाइंड करना है? कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप। तो पहले कैपेसिटेंस ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप निकालो। कैपेसिटेंस ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप, ड्रॉप कैसी है? स्फेरिकल। कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर याद है? 4πε0 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस। पढ़े है ना?
कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज 4 पाई एप्सिलॉन 0 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप, ठीक है। नाउ कैपेसिटेंस ऑफ द बिग ड्रॉप 4 पाई एप्सिलॉन 0 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस। तो कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर मीन्स क्या, n⁻⁴ स्मॉल आर। n⁻⁴ को पहले लिख लो तो क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर। और ये वैल्यू देखो किसकी है, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप। ये वैल्यू किसकी है, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप। तो क्या आया रिजल्ट, ध्यान से सुनो, है ना। क्या है, व्हेन एन आइडेंटिकल चार्ज्ड ड्रॉपलेट्स हैविंग चार्ज q of radius r recombined and form a big drop, recombined and form a big drop, then capacitance of the big drop is n⁻⁴ times of capacitance of a small drop। कैपेसिटेंस निकाल लिए, ठीक है। इसके बाद सिग्मा निकाल लो। इसके बाद हम क्या फाइंड कर लें, सिग्मा। सिग्मा का मतलब, सिग्मा मीन्स क्या भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर सिग्मा आया मीन्स क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक। तो पहले हम क्या फाइंड कर रहे हैं, देखो सिग्मा ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप, सिग्मा ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप, सिग्मा इज इक्वल टू क्या, Q/A, ठीक। ए का मतलब एरिया ऑफ स्मॉल ड्रॉप क्या हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, ठीक। चलो सिग्मा ऑफ बिग ड्रॉप, तो बिग ड्रॉप में चार्ज कितना है, देखो बिग ड्रॉप में चार्ज कितना, कैपिटल Q। एरिया ऑफ बिग ड्रॉप 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। चलो क्या आएगा, चार्ज ऑफ द बिग ड्रॉप 4 पाई कैपिटल R की वैल्यू क्या थी, n⁻⁴ स्मॉल r का स्क्वायर होगा। तो सिग्मा ऑफ बिग ड्रॉप देखो क्या होगा, NQ अपॉन 4 पाई, में इसका स्क्वायर कर लो ना, तो क्या होगा n⁻⁴ स्मॉल r स्क्वायर। तो यहां भी वही स्टेप आई, n अपॉन n⁻⁴। तो सॉल्व करने पर कितना आया था, n⁻⁴। इसके पहले भी सॉल्व किए थे ना इसको, कितना, n⁻⁴। तो सिग्मा ऑफ बिग ड्रॉप, इसको पहले हमने सॉल्व कर लिए, तो कितना आएगा n⁻⁴। क्या बचा देखो, Q अपॉन 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। और ये वैल्यू किसकी है, देखो सिग्मा ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप। तो क्या आया रिजल्ट, सिग्मा ऑफ बिग ड्रॉप इज n⁻⁴ टाइम्स ऑफ सिग्मा ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप। यह है ना रिजल्ट। चलो ठीक, तो सिग्मा भी हमने निकाल लिए। क्या निकाल लिए, सिग्मा। ठीक है, तो क्या आया रिजल्ट देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द बिग ड्रॉप इज इक्वल टू n⁻⁴ टाइम्स ऑफ सिग्मा ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप।
भाई कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और सिग्मा तीनों में देखो रिजल्ट सेम होता है, तीनों में रिजल्ट सेम। n⁻⁴ टाइम्स, n⁻⁴ टाइम्स ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप। इसलिए हमने इन तीनों को पहले एक साथ कर लिए, ठीक है। इसके बाद में पोटेंशियल निकाल लें अपन। क्या निकाल लें? पोटेंशियल किसका? बिग ड्रॉप का। पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप कई प्रकार से निकाल सकते हो, बहुत से तरीके हैं, जो भी आपको आसान लगे। देखो क्या निकालना है? पोटेंशियल किसका? स्मॉल ड्रॉप का। तो अब हमको ध्यान देना, चार्ज मालूम है और कैपेसिटेंस मालूम है, तो V = Q/C से भी निकल जाएगा। या पोटेंशियल का फॉर्मूला मालूम है ना, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या था? 1/4πε0 Q/R। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q/R²। पोटेंशियल क्या होता है? Q/R। उससे भी निकाल सकते हैं, कैसे से भी निकाल लो। तो V = क्या? Q/C। किसका हम निकाल रहे हैं? अ स्मॉल ड्रॉप। चार्ज ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप। ठीक ठीक, चलो। पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप, चार्ज ऑफ द बिग ड्रॉप, कैपेसिटेंस ऑफ द बिग ड्रॉप। ठीक है, देखो पोटेंशियल ऑफ द बिग ड्रॉप इज इक्वल टू चार्ज ऑफ द बिग ड्रॉप NQ, कैपेसिटेंस ऑफ द बिग ड्रॉप n⁻⁴ टाइम्स ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें तो n⁻⁴ और ये n⁻⁴, तो ये n⁻⁴ ऊपर आ जाएगा, तो क्या होगा? n⁻⁻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 ⁻
n रेज टू -1/3। इसका मतलब n रेज टू 1 -1/3 क्या आएगा, n रेज टू 2/3। देख लो, n रेज टू 2/3 आ जाएगा। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया ना, तो क्या होगा देखो, पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप सॉल्व करने में कितना आया, n रेज टू 2/3 और क्या बचा Q/CS। लेकिन देखो ये क्या है, Q/C। Q/C क्या है, पोटेंशियल ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप। क्या है ये, पोटेंशियल ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप। तो क्या आ गया रिजल्ट देखो, पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप is n raised to 2/3 times of potential of a small drop। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड निकाल लो, एनर्जी स्टोर्ड। भाई देखो, दो चीज मालूम होना चाहिए बस, कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन और चार्ज, बस ये दो चीज अगर मालूम है तो रिजल्ट आप जो बोलोगे वो सब निकल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप, एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्मॉल ड्रॉप। तो एनर्जी के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, किसी से भी आप निकाल सकते हो, ½ CV², ½ QV, ½ Q²/C। ठीक है, किसी से भी निकाल लें, कोई भी एक ले लेते हैं, चलो ½ QV से, ½ QV। तो चार्ज ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप
पोटेंशियल ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप, हाफ क्यू वी एनर्जी स्टोर्ड। देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन बिग ड्रॉप क्या होगा, हाफ चार्ज ऑफ द बिग ड्रॉप पोटेंशियल ऑफ द बिग ड्रॉप। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन बिग ड्रॉप इज इक्वल टू हाफ चार्ज ऑफ बिग ड्रॉप पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप। क्या रिजल्ट आया देखो, पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप निकाल चुके हैं ना, क्या था रिजल्ट, n रेज टू 2/3 टाइम्स ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप। तो एनर्जी स्टोर्ड इन बिग ड्रॉप, ध्यान से देखो, n रेज टू 1 प्लस n रेज टू क्या है यहां 2/3, n रेज टू 1 और यहां कितना है n रेज टू 2/3, 1 प्लस 2/3, 1 प्लस 2/3। भाई इसको आप सॉल्व कर लो ना, तो n रेज टू क्या आ जाएगा 5/3, क्या बच गया, हाफ क्यू। ठीक है, और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्मॉल ड्रॉप, एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्मॉल ड्रॉप। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, यूएस, है ना। तो एनर्जी भी आ गई देखो, एनर्जी स्टोर्ड इन बिग ड्रॉप n रेज टू 5/3 टाइम्स, n रेज टू 5/3 टाइम्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्मॉल ड्रॉप। ये रिजल्ट्स याद है भाई, देखो हो सकता है कि एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में आ जाए, भाई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आया तो हमको रिजल्ट याद रहना चाहिए बस। लेकिन अगर ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आता है कि भाई 3 नंबर में न्यूमेरिकल में आ गया, 4 नंबर में न्यूमेरिकल में आ गया, तो ऐसे एक लाइन में थोड़ी सॉल्व करके लिखना है आपको, जैसे हम अभी ये सॉल्व कर रहे थे ना वैसे ही करना है फिर। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स याद रहें बस, रिजल्ट याद रहे। ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं इसका बताता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन अगर हम इसका कर लें, क्वेश्चन क्या है ध्यान से आप सुन लो, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं सुन लो। 27 चार्ज्ड ड्रॉप्स, 27 चार्ज्ड ड्रॉप्स, तो इसका मतलब क्या गिवन है, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स n कितना 27। ठीक, ईच ऑफ रेडियस 1 mm, ईच ऑफ रेडियस 1 mm, रेडियस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप कितना 1 mm। ठीक है, एंड ईच हैविंग अ चार्ज, ईच हैविंग अ चार्ज कितना 10 रेज टू -10 कूलम, कंबाइंड टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप। ये सब मिलके क्या बना रही है, बिग ड्रॉप। तो क्या फाइंड करना है, सुनो, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप। तो रिजल्ट हमको मालूम है, रिजल्ट हमको मालूम, ठीक। तो हम क्या करें, VS निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, VS मतलब पोटेंशियल ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप 1/4πε0 Q/r। देखो R क्या है, रेडियस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप, लेकिन किस में दिया है, मिलीमीटर में। तो मिलीमीटर को आप चेंज कर दो किस में, मीटर में।
मिलीमीटर को हम चेंज कर दें किसमें, मीटर में, तो क्या लिखोगे इसको, 1 मिलीमीटर, इसका मतलब 1/1000 मीटर, या 10⁻³ मीटर। और चार्ज कितना दिया था, 10⁻10 कूलम। तो अब ये मीटर में आ गया, ये कूलम में आ गया, ठीक है भाई। ठीक, चलो, पोटेंशियल ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप 1/4πε0, 1/4πε0, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, भूल गए क्या, 9 × 10⁻9। चार्ज कितना दिया है देखो, 10⁻10, और रेडियस क्या है, 10⁻3। सॉल्व कर लें तो पोटेंशियल ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप कितना आएगा देखो, 10⁻3 ऊपर आ जाएगा तो +3, 12, 12 - 10 यानी कितना, 2, और 10⁻2 मतलब 10⁻2 यानी 100, 100 × 9 क्या होगा, 900 वोल्ट। पोटेंशियल ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप कितना, 900 वोल्ट। ठीक भाई, और हमको क्या फाइंड करना था, पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप। क्या फाइंड करना था, पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप। कुछ भी आ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बिग ड्रॉप, कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप, पोटेंशियल, जो भी हो, कुछ भी। पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप हमको फाइंड करना है। तो रिजल्ट क्या था, पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप इज n⁻²/3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप। तो पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप n कितना है, 27, n कितना है, 27, raised to 2/3, और पोटेंशियल ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप कितना, कर लोगे। ठीक, तो यहां से पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप जितने भी वोल्ट होगा वो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक भाई, हमने पोटेंशियल फाइंड करे है ना, हो सकता है क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले, कैपेसिटेंस पूछ ले, जो भी पूछ ले। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, न्यूमेरिकल्स में भी आ सकता है। ठीक, बस मेन चीज थी कि ये 2 रिजल्ट याद होना चाहिए। ये रिजल्ट याद है तो ये बाकी सब निकल जाएगा। ठीक, और कैपेसिटेंस एक बार पूरा रिवाइज कर लेना, है ना, कैपेसिटेंस वाला चैप्टर एक बार पूरा आप रिवाइज करो। इसके बाद हम काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे, तो जब तक रिजल्ट से याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे फिर। ठीक भाई, खास तौर से कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स, सर्किट डायग्राम वाले बहुत क्वेश्चंस रहते हैं इसमें, सर्किट डायग्राम वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं वो करेंगे। ठीक है।